नया नियम भी धीरज से दुख उठाने के लिए अय्यूब का ही संदर्भ देता है। याकूब की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय के 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसको प्रतिफल प्राप्त हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अय्यूब बड़े भयानक दुख में से गुजरा, लेकिन हम उसके जीवन से यह पाते हैं कि वो लगातार धैर्य धरा था और अपनी इस परिस्थिति में भी लगातार परमेश्वर की जय कह रहा था, परमेश्वर को धन्य कह रहा था। इसीलिए आइए हम अय्यूब की पुस्तक में चलते हैं और देखते हैं कि वह अपने दुख को किस तरीके से व्यक्त करता है, कैसे प्रकट करता है। अय्यूब के 3 अध्याय और 11वें वचन में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, वो अपने विषय में कह रहा है, मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया और पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों नहीं छूट गया। आज के अपने जीवन के दुखों के लिए वो ये कह रहा है, मेरे पैदाइश के पहले ही अगर मैं मर जाता या फिर पैदा होने के साथ ही अगर मेरे प्राण निकल जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। इससे साफ जाहिर है मेरे मित्रों की अय्यूब एक बड़े भयानक कष्ट से, बहुत बड़े दुख में से गुजर रहा था। अय्यूब की पुस्तक के 6वें अध्याय के पहले 3 वचन देखिए क्या कहते हैं। अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता, तराजू लेकर के उसको तौला जाता, और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखा जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। अय्यूब यह कह रहा है कि एक तराजू ले लो और उसके एक पलड़े में मेरा दुख रख दो और दूसरे में समंदर के किनारे के सारी रेत की कणों को भर दो, सारी बालू भर दो, तो भी मेरा दुख बहुत भारी है। वो अपने दुख के लिए कहता है कि मैं बहुत बड़े दुख से गुजर रहा था। 7वें अध्याय में मैं इस प्रकार से देखता हूं कि वो कहता है कि मेरा दुख इतना ज्यादा है कि मेरे गले से मेरा थूक ही मुझको निकलना नहीं हो रहा है। उसके बाद 10वें अध्याय में देखिए और उसके पहले वचन में यो लिखा है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा। मैं बोलूंगा, मैं अपने दुख को बोलूंगा, मैं बोल करके बताऊंगा कि मैं कैसे कष्ट से जा रहा हूं। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं अपने मुंह से बोल करके बताऊंगा। ऐसा अय्यूब बोल रहा है। प्रियो, उसके आगे में देखिएगा 17वें अध्याय के पहले वचन में, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। प्रियो, अय्यूब के मुंह से ऐसा वाक्य सुनकर के आपको कैसा लग रहा है? मेरा प्राण निकलने पर है। देखिए दुख कितना ज्यादा हो गया है। मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार हो चुकी है। ये बातें सुन करके कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि अय्यूब विश्वास में कमजोर निकला, या ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जानता था। जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि अय्यूब विश्वास में पक्का था और अय्यूब परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानता था। मैं ये बातें आपको बाइबल में से बताना चाहूंगा। यदि आप अय्यूब के ही 9वें अध्याय में देखें और उसके 4थे वचन में वो कहता है, परमेश्वर यहोवा अति बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके कार्य कितने अद्भुत हैं। वो परमेश्वर को सामर्थी परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर ऐसा करके पहचानता है। और 9वें अध्याय के 10वें वचन में देखिए वो कह रहा है, परमेश्वर तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। अपने दुख के बावजूद, अपनी तकलीफों के बावजूद वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। लगातार परमेश्वर की सच्ची पहचान में अपने मुख के ये शब्द बोल रहा है। प्रियो, उसी तरीके से अगर आप 10वें अध्याय में देखें और उसके 12वें वचन में देखें तो लिखा है,
तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। बहुत बीमार था, सर से पांव तक फोड़ों से भरा था, लेकिन अभी प्राण नहीं निकले हैं, तो उस प्राण के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कहता है, परमेश्वर तू कितना करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, क्योंकि तेरे कारण मेरे प्राण की रक्षा हुई है। और इसी प्रकार से अगर आप 13वें अध्याय और उसके 15वें वचन में देखें, वहां पर तो यह लिखा है, वह मुझे घात करे, यानी मेरे प्राण को भी ले ले, मुझे मार भी डाले, तो भी मेरा भरोसा उसी पर है। कितने प्यारे शब्दों में अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति की, अपना पूरा भरोसा उस पर दिखाया कि परमेश्वर से मेरा भला होता है। यदि वो मेरे प्राण भी ले ले, वो मुझे घात भी कर दे, तो भी मेरा भरोसा परमेश्वर पर ही बना है। और उसी तरीके से मैं 19वें अध्याय के 25वें वचन का पहला भाग बताता हूं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कह रहा है, माय रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला वो परमेश्वर जिंदा है। तो मैंने एक भाग आप लोगों के सामने रखा जहां पर यह प्रतीत हो रहा था कि अय्यूब बेहद दुखी है। वो अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था जिससे दुखों की लड़ी लगाया हो, और बताना चाहता हूं अपने मन के अंदर से सब निकाल करके, उस कड़वाहट को बता करके, लेकिन उसी समय एक बड़ा प्यारा संतुलन बनाए रखता है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखता है, परमेश्वर की सच्ची पहचान है उसको, और वो परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए हुए है कि मेरी भलाई उसी से होनी है। वो अपने सुख और दुख के जीवन के संतुलन को जानता है, वो परमेश्वर को जानता है। प्रियो, बाइबल में बहुत से ऐसे परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने अपने दुख को छिपाया नहीं। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि हम लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं और दुखों से हमारा जीवन छलनी हुआ है। वो इस बात को स्वीकार करते और बोल करके भी बताते। मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण मैं आपको दाऊद का देना चाहता हूं। दाऊद को हम उसके भजनों के कारण जानते हैं, और यदि आपने भजन संहिता में से आरंभ से लेकर अंत तक देखा है तो आपने एक खास भाव उसका देखा होगा कि मानो ये दुखी व्यक्ति के शब्द हैं, उसकी पुकार है, उसकी विनतियां हैं, और जय जयकार भी जब हमको भजन संहिता में मिलती है तो मिलता है कि तूने मुझे दुखों में से छुड़ाया, मेरे क्लेश में से छुड़ाया है। और इन भजन संहिता के वचनों में और गीतों में हम पाते हैं कि वो अपने दुख को पूरी तरह से उंडेल दे रहा है। मेरे साथ में आप निकालिएगा भजन संहिता और उसके 6वें अध्याय और उसके 6 और 7 वचन में। देखिए क्या लिखा है, मैं कराहते कराहते थक गया। कितना बड़ा दुख है कि वो करा रहा है और कराते कराते थक गया है। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वो धुंधला गई हैं। दाऊद रो रहा है, आंसू बहा बहा करके रो रहा है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में कई बार आंसू बहाए होंगे। हम लोगों ने शायद अपने रुमाल को गीला किया होगा या अपने बिस्तर पर अपनी तकिया गीला किया होगा, लेकिन दाऊद कहता है मेरा पूरा पलंग मेरे आंसुओं से भीग चुका है। इस प्रकार से वो अपने दुख को व्यक्त करता है। प्रियो, चकित करने वाली बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन जो हम अधिकांश नए नियम से पाते हैं वो भजन संहिता से ही उठाए गए हैं। उनमें से कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर झूठे गवाह ला करके खड़े कर दिए गए थे, झूठे गवाहों से वो गिरा हुआ था। यदि आप भजन संहिता का 27वां अध्याय देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मुझे मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है
वे मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के वस्त्रों को बांट दिया गया था, उसके बारे में भी हम भजन संहिता में पाते हैं। 22वां अध्याय देखिए और उसके 18वें वचन में यूं लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखिए दाऊद अपने दुखों को लिख रहा है, कष्टों को लिख रहा है, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दुख को भी व्यक्त करने के लिए इन्हीं बातों को रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह की खूब निंदा की गई, उसे बुरे बुरे शब्दों से कहा गया।